सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे सामने आता है। अ मैन क्रॉसेस अ रिवर इन अ बोट। इफ ही क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम he takes 10 minutes with a drift of 120 मीटर। जब मिनिमम टाइम लेकर वो रिवर को क्रॉस करता है तो वो मिनिमम टाइम है ना, टाइम मिनिमम हमारे पास में है 10 मिनट। कितना है? 10 मिनट। और मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड में वो रिवर को क्रॉस करता है मिनिमम टाइम में। और उसका ड्रिफ्ट कितना है? इस केस में ड्रिफ्ट की बात करें हम, केस नंबर 1, ये है हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1 जिसमें ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट है 120 मीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, मिनिमम टाइम का फार्मूला हमारे पास में होता है d/v। ओके, d/v दैट इज 600 मीटर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और ड्रिफ्ट का अगर हम फार्मूला देखें तो ड्रिफ्ट x इक्वल टू होता है u इंटू d/v। ओके, u इंटू d/v दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। तो यहाँ से u हमको पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर d/v का वैल्यू पुट करें, ये 120 मीटर है, 120, तो u इंटू d/v टाइम का वैल्यू हम पुट करेंगे 600 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ 0 कैंसिल होगा और u का वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 60। ओके, मतलब कि 1/5। तो u इक्वल टू हमको मिला 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो C वाला पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है, स्पीड ऑफ करंट। ओके, केस 2 हम देख रहे हैं। अब केस 2 में उसने दे रखा है कि इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, टेक 12.5 मिनट। तो यहाँ पर टाइम का फार्मूला हमारे पास में होता है d डिवाइडेड बाय रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे रखा है 12.5 इंटू 60। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इंटू 60 हमने क्यों किया है। ओके, यहाँ पर अब हम u का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, और d का वैल्यू v के टर्म में पुट करेंगे तो हमको यहाँ से v का वैल्यू पता चलेगा। ओके, तो हम d का वैल्यू अगर v के टर्म में यहाँ पर पुट करते हैं तो हमको थोड़ा सा हम इस पूरे केस को रब कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, है ना। केस 2 जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, केस 2 में, केस 2 में हमारे पास में टाइम का फार्मूला होता है d डिवाइडेड बाय रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमारे पास 12.5 मिनट दे रखा है। हम इसे 60 का मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। d का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, d इज़ इक्वल टू हमको मिला है 600 इंटू वी। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 600 इंटू वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और उसका रूट इज़ इक्वल टू हमको मिला है 12.5 इंटू 60। तो ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इस 60 को कैंसिल करेगा तो 10 मिलेगा, है ना। आगे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास मिला 10v। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू हमारे पास में गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको v का वैल्यू पता चलेगा। तो हम थोड़ा इजी मेथड से इसे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम d का वैल्यू हमने पुट किया था, वापस से हम एक बार पुट कर देते हैं, 600 इंटू वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इसका रूट हमारे पास में है, इज़ इक्वल टू 12.5 इंटू 60। तो ये कैंसिल होके यहाँ पर बचेगा 10, और इस 12.5 का ये पॉइंट हटा के हम लिख सकते हैं बाई 10। तो अल्टीमेट जब हम कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100v डिवाइडेड बाय रूट
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 125। इसे 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा और ये 4 टाइम कैंसिल होगा। अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा 16v स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और ब्रैकेट में आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमको रूट हटाना था। अब 1/u का वैल्यू 1/5 दे रखा है तो u स्क्वायर का वैल्यू 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। क्या लिख सकते हैं 1/25। तो यहाँ पर 16v स्क्वायर इज इक्वल टू 25v स्क्वायर माइनस 25 इंटू यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/25। तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ओके इसके हम एक्सचेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो v का वैल्यू कितना मिला 1/3 मीटर पर सेकेंड। ओके अगर v का वैल्यू 1/3 है तो d का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। d इज इक्वल टू 600 इंटू 1/3 मतलब कि 20 मीटर। कितना आया 20 मीटर। तो विड्थ ऑफ रिवर 200 मीटर। ओके तो विड्थ ऑफ रिवर हमारे पास में आया 200 मीटर। कितना आया 200 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आया 1/3 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ वाटर 1/5 मीटर पर सेकेंड। ओके तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन की हेल्प से, ये पहला आंसर था, u हमारे पास में आया और d हमारे पास में आया। इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने सीखा कि डिफरेंट केसेस के फॉर्मूले याद रख के डिफरेंट केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है रिवर इज 20 मीटर वाइड, रिवर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, बोट स्टार्ट विथ वेलोसिटी 2√2 एट एंगल 45 डिग्री ओके फ्रॉम द रिवर करंट। मतलब ये हमारे पास में जनरल केस का प्रॉब्लम है ना। तो जनरल केस में आपको फार्मूला लगा देना है कि t इक्वल टू होगा d डिवाइडेड बाय v साइन थीटा। ओके तो टाइम टेकन हमारा आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से आप सॉल्व कर लेना। हाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेस। तो हमको ड्रिफ्ट फाइंड करना और ड्रिफ्ट का फार्मूला है आपके पास u प्लस v साइन थीटा और ऊपर से जो टाइम t आया उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो ये दो फार्मूले लगाकर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमको बताएंगे और जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देगा उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।